जिसे चढ़े बैराग सो घर बन त्यागते। माया दिया दुरियाए पास नहीं राखते। दारा मूड़ मुड़ाए ज्ञान को मजबूत है। अरे हाँ हो मोहन छोड़ी बैठा सब काम, संत अवधूत है। जिसे चढ़े बैराग सो घर वन त्यागते। माया दिया दुरियाए पास नहीं राखते। दारा मोड़ मुड़ाए ज्ञान को मजबूत है। अरे हाँ हो मोहन छोड़ बैठा सब काम, संत अवधूत है। जिसे चढ़े, यहाँ महापुरुष लोग शब्दों में दर्शन करा रहे हैं कि जिसे चढ़े, सबको नहीं बैराग चढ़ेगा। सब में भक्ति, जैसे जमीन होती है तो हर जगह गन्ना नहीं पैदा होता, हर जगह बाजरा नहीं पैदा होता, हर जगह आलू नहीं पैदा होता, हर जगह सेब नहीं पैदा होता, हर जगह आम नहीं पैदा होता, हर जगह गेहूं नहीं पैदा होता, हर जगह चना नहीं पैदा होता, हर जगह धनिया नहीं पैदा होती। उसी तरीके से यह शरीर भी अलग अलग सबकी, सब में भक्ति नहीं पैदा होती। जिसे चढ़े, सबको बैराग नहीं चढ़ेगा, सब में भक्ति नहीं होगी। राग से बैर कर लेना, दुश्मनी कर लेना, राग और द्वेष, अच्छाई और बुराई जो है संसार में, ये राग और द्वेष का संसार है, अच्छा और बुरा से बना है। और इसी अच्छा और बुरा में संसार में जो भी पैदा हुआ वो अपने को समझ नहीं पाया और मिटता चला गया, और मिटते जा रहे हैं। उद्देश्य का कोई पता नहीं। अब सब में नहीं कहते हैं, विरलों में पैदा होता है। जिसे चढ़े बैराग सो घर बन त्यागते। चाहे वो घर हो और चाहे वन हो, दोनों जगह की अगर इच्छाएं हैं हमारी, जैसा कि महापुरुष लोग कहे हैं कि घर छोड़ के कुटी उठाएं, खेत छोड़ फुलवारी, अमोहन भजन बंदगी गाण में घुसरी रह गए बकड़ी के रखुआरी। इच्छा अगर कहीं की भी है, वो चाहे जंगल की हो और चाहे घर की हो। ये घर छोड़े क्या हुआ, 70 घर तेरे पास। जो हमारे ये कोठा हैं 70-72 बताए गए हैं, 70 कोठा और 72 नारी। इनमें हरदम मन जो है बैठता रहता है, ये स्थिर नहीं रहता। बंदर के तरीके से कहीं इस डाल पे कहीं उस डाल पे हरदम उछलता रहता है। और यही मन अगर शांत हो जाए उछलना इसका, बस हम बैरागी हो जाएंगे, हमारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा। जिसे चढ़े बैराग सो घर बन त्यागते। घर और वन दोनों की अगर इच्छा है तो माया दिया दुरियाए पास नहीं राखते। जिसे चढ़े बैराग, जब बैराग भक्ति विरह अखुआ निकरा इश्क में, जब जामे के ऋतु आए। जब इश्क में, भक्ति के इश्क में जब अखुआ निकला, जब जामने का समय आया, जिसके अखुआ निकल जाता है, बैराग जब जग गया
तो मोहन बिरही हंस को दुनिया नहीं सुहाए। ये दुनिया अच्छी ना लागे। बैराग का मतलब ये है कि दुनिया अगर अच्छी हमको लग रही है, वो चाहे आश्रम हो चाहे घर हो। अवधूत जियत जीव किस त्यागे, जीते जी कैसे मरा जाए। सुख संपत्ति जगमान बढ़ाई, रिद्धि सिद्धि ना मांगे। और सुंदर रूप सातों बादशाही, सो सब फीका लागे। अवधूत जियत जीव किस त्यागे। जब ये फीका लगने लगे, अच्छा ना लागे, और अगर अच्छा लग रहा तो अब समझ लीजिए कि हम इसी में आसक्त होते जा रहे हैं। और जब हमको घृणा पैदा हो, जब ये संसार जो भी हमको फंसाने वाली माया है, वो चाहे हमारा आश्रम हो और चाहे वो घर और मकान की संपत्ति धन हो, अगर हम फंस रहे हैं, उसमें आसक्त हो रहे हैं, तो ये निश्चित समझ लें कि हमको बैराग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चोंचला पहने हैं, ढकोसला बनाए हैं। सुख संपत्ति जगमान बढ़ाई, रिद्धि सिद्धि ना मांगे। सुंदर रूप सातों बादशाही, सो सब फीका लागे। अवधूत जियत जीव के त्यागे। तन से सोवे निर्भय हो गए, अंतर आत्म जागे। इंद्रियां हमारी जब जगेंगी तो संसार में फैलाव होगा, तब आसक्ति होगी, तब इसमें जाति पात, बेटा बेटी, चेला, इनको हम पहचानने में लगेंगे जब हम तन हमारा जगेगा। और तन जब हमारा इंद्रियां न जगे, तन से सोए निर्भय हुई के अंतर आत्म जागे। और अंतर आत्मा जब हमारी जगने लगे, तो हम समझ लीजिए कि जीते जी अब मुक्त हो रहे हैं संसार के बंधनों से। अब हमें छुटकारा मिल रहा है। होय अवधूत इंद्री शोधे, दाग उठ बेदागे। बेदागी हम तभी होंगे जब विषयों से हम विरक्त हो गए। और ये विषय जो हैं, अब ये बहुत ऊंचे शब्द हैं, ये सबके समझ के बाहर हैं, सबके समझ में नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें जो लोग भी सुन रहे हैं, क्योंकि कोई कहता है पता नहीं क्या बोलते, समझ में नहीं आता। तो समझने का मतलब ये है कि जब तक हम साधक नहीं होंगे, साधना नहीं होगी, तब तक ये शब्द हमारे समझ के सब बाहर के हैं। हमारा तन जो जगता है, इंद्रियां जब जगती हैं, तो यही भोग, यही विषय कराती हैं, यही संसार में रचना रचाती हैं, यही लड़ाई झगड़ा कुकर्म यही सब कराती हैं। और जब आत्मा जगेगी तो ये इंद्रियां अपने आप से कमज़ोर होती जाएंगी। तन से सोए निर्भय हुए के अंतर आत्म जागे। और होए अवधूत इंद्री शोध है। अवधूत का मतलब क्या है कि जब इन इंद्रियों के बस परे हो जाए, इनके बस में ना रहे। और जब तक हम इंद्रियों के बस में हैं, तो ये 5 भूत हैं। अवधूत हम नहीं हो सकते, हम भूत हैं, अभी भूतों का काम करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह, ये जो 5 भूत बताए गए हैं, जब इनसे विरक्ति आएगी तभी कोई अवधूत होगा। और अगर इन्हीं में अभी हम लिपटे हैं, इन्हीं का काम कर रहे हैं, तो हम अवधूत नहीं हैं, बाना बांधे हैं अवधूत का, लेकिन हैं भूत। बेमित फाका होए, इन पर सरिस ध्यान अनुराग है। चाहे जितना उपवास हो, चाहे जितना हमको दुख हो, चाहे जितनी परेशानियाँ हो, उनका असर ना हो हमारे ऊपर। बेमित फाका, ना जाने कितने अनगिनतों अगर उपवास हो जाए, फाका का मतलब उपवास हो या इन पर, लेकिन हम अपना नियम, अपना सिद्धांत, अपना कानून ना छोड़ें। थोड़ा सा दुख आ जाता है यहाँ की, हम जब भजन करने निकले हैं, लोग नहीं भजन करते हैं तो सुख स्वाद पा रहे हैं, और हम भजन करते हैं तो हमको परेशानी है, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, तो हम विचलित ना हो। भोजन नहीं मिलता है हमको, हमारे पास कोई आता नहीं है, वो उसकी मौज है कि इसमें हमको पाल रहा है, इसका असर ना हो। बेमित फाका हो यहीं पर सरिस ध्यान अनुरागे। और पूरी शक्कर पसम पर मारे, भाव की मकुनी सागे। हम किसी पूरी और शक्कर में फंसे ना, हम स्वाद में जब
ना हम फंसे तब हम अवधूत हैं, और नहीं तो हम भूत हैं। हम अवधूत नहीं हो सकते। अगर इंद्रियों में हम फंसे हैं, स्वाद में हम फंसे हैं, तो हम भूत हैं। ब्रह्म विज्ञान अरस पद धंधा सूरत चरण में पा गए, अहमक साह के सतगुरु मोहन ताक काल करम जम भागे। जो इस तरीके से ब्रह्म विज्ञान अरस पद धंधा, ब्रह्म तभी प्राप्त होगा जब हम ज्ञान से विज्ञान करेंगे, प्रैक्टिकल जब हम इन शब्दों को अपने आचरण में लाएंगे, इस पर हम चलेंगे, इसको अपना जीवन नियम और कानून में इन शब्दों में बांधेंगे। इन शब्दों पर ही हमारा जीवन जब चलना शुरू हो जाएगा, तब तो हम ब्रह्मज्ञानी होंगे। ब्रह्म विज्ञान अरस पद धंधा सूरत चरण पर पा गए। पागना माने वार देना, मिला देना। जैसे गुड़ में कोई चीज़ डाल के जब पकाई जाती है तो कहते हैं पागना। उसी तरीके से हम अपनी सूरत को चरणों में बसा लें और कुछ हमें ना दिखाई दे, तो पाग हमारी सूरत समझिए कि पग गई। और जो इस संसार में ऐसा कोई साधु हो, अवधूत हो, भक्त हो, वैसे के लिए कह रहे हैं हमक सादाता कि हमक साह के सतगुरु मोहन ताकि काल करम जम भागे। उसको देख करके, ताकना माने देखना, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, करम उसको पकड़ नहीं सकता, जम जो है देख करके जमराज उसको भागेगा, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अद्भुत जियत जीव के त्यागे। हम संसार में रहें लेकिन संसार हमें आसक्त न कर पाओ। अखुआ निकरा इश्क में जो जामय के ऋतु आए, और मोहन बिरही हंस को दुनिया नहीं सुहाए। जब दुनिया हमें अच्छी ना लगे, जब अखुआ निकलेगा प्रेम का, इश्क में भक्ति का जब बीज हमारे अंदर जमेगा, अखुआ निकरा इश्क में जब जामय के ऋतु आए। लेकिन समय का इंतजार करें। ये समय किसी को भक्ति बहुत बचपन से मिल गई। हम ही लोग 16 साल की उम्र में, और ये मन में आता था कि मान लीजिए जब पढ़ने जाते थे, पैदल जाते थे, अकेले रहने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती थी। सब और साथी जो रहते थे वो आगे आगे, हम पीछे, क्या तो आगे। सब बुलाते थे भी आओ आओ आओ, नहीं तो मन में चिंतन चला करता था कि अगर मान लीजिए बहुत पढ़ लिख लिया जाए, अच्छी सर्विस मिल जाए, शादी विवाह होगा, फिर 60 साल बाद रिटायर होंगे, वो पैसा सब बच्चों में बढ़ जाएगा, जीवन फिर अकेला का अकेला रह जाएगा, मिलेगा क्या। ये बहुत बचपन का सोच रहा। मान लीजिए नेता बन जाया जाए, 5 साल बाद हारेंगे तो उससे कितना दुख होगा। और ये एक रास्ता, अगर ईश्वर का भजन कर लिया जाए। अब हम भजन करने के लिए निकले हैं तो भजन ही करें। अब इसमें अगर कोई हमको उलझा रहा है, बहुत कितना उलझाया हम लोगों को, तो इतना उलझाया गया कि अगर हमारी जगह कोई दूसरा होता कब भजन छोड़ देता, कब ये रास्ता छोड़ के कुछ दूसरा करने लगता। मारना पीटना, गाली गलौज, मुकदमा, कुछ पंथ छोड़ा नहीं, दाढ़ी मोछ बनाना कुछ छोड़बे नहीं किया। लेकिन ये तो रास्ते में होंगे, जो धर्म के रास्ते पे चला है, सही रास्ते पे चला है, तो उसको चाहे मीरा को जहर का प्याला पीना पड़ा, प्रहलाद को आग में जलना पड़ा। इसका असर हमें नहीं होना चाहिए। कोई अगर हमको सेवा कर रहा है, 100 बार महाराज जी कहता, महात्मा कहता है, पैर छूता है, और कोई एक बार अगर गाली दे दिया, निंदा सुने ना अस्तुत माने, ना दुश्मन ना ही था, ना निंदा और ना स्तुति, इसका दोनों का हमारे ऊपर असर नहीं होना चाहिए। ना दुश्मन और ना ही हमारा कोई हित है। ये शरीर तो नाशवान है, चंद दिन के लिए है। इसमें अहंकार में जब हम ताकत में आते हैं, शक्ति में आते हैं, तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपना अहंकार बढ़ाते हैं। इसका असर नहीं हमारे ऊपर होना चाहिए।
निंदा सुने ना अस्तुत माने, ना दुश्मन ना हीता, अहमक सा के सतगुरु मोहन वही हमारे मीता। कोई स्तुति कर रहा है, बहुत महानता हमारी गा रहा, तो हमारे अहंकार बढ़ रहा है, और कोई हमारी आलोचना करता है तो क्रोध बढ़ रहा है। ये दोनों हमारे लिए हानिकर हैं, अहंकार भी और क्रोध भी। ये दोनों हमारे ऊपर असर ना पावे। निंदा सुने ना स्तुति माने, ना दुश्मन ना हीता, और अहमक साह के सतगुरु मोहन वही हमारे मीता। अब धूके ही पद भय अतीता, वही हमारा मित्र है, महापुरुष लोग कहते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और सार सार को गह रहा है थोथा दे उड़ाए। सूप जो होता है वो जो मजबूत चीज़ होती रोक लेती है, और जो हल्की चीज़ होती है उसको निकाल देती है, मेरा मतलब वाली चीज़। सूप का स्वभाव होना चाहिए। हमारे लायक क्या चीज़ें हैं वही हम धारण करें। ना जाने कितना हमारे मुँह महापुरुष लोग कितना शब्द हमको दे के गए, हम उस शब्द का ना ध्यान करके, उस पर चर्चा ना करके, उसको अंतःकरण में ना लाके, और दूसरों के खराब शब्दों को, कोई गाली दे दिया, कोई हमारी बुराई कर दिया, उसका हमारे अंदर हरदम चिंतन चलता रहता, ध्यान चलता रहता। इसके मतलब हम शब्द को साध नहीं पाए, हम साधु नहीं हो पाए। देश विदेश मैदान मुनाफा, ज्यों पर्वत त्यों नारे। संत के लिए साधु बन के तो देखें। हम शरीर ढील किए हैं तो हमसे कौन आकर के दांव लगाएगा, काहे के लिए लड़ेगा। लेकिन जब हम भी बराबर में खड़े होंगे तो पहलवानी होगी। कोई हमको अगर भगा रहा है, सता रहा है, हमको हटा रहा है कि तुम साधु नहीं, तो हम हट जाएं, मान जाएं, क्या ज़रूरत हमको साधु नहीं। भैया आप ठीक है, आप साधु हो, आप अच्छे हो, हम वहाँ से हट गए, टल गए, हमको बराबर मिले लड़ना, तो हम शांत कहाँ हुए। शांत का मतलब क्या होता है, संत का मतलब क्या होता है कि जब चरणों नेह स्नेह भई, तो अजपा झनकार उठी तनवी से, और सुनि बौराने बिरह में डोले, बोले ना हाल सूरज से खींचे, और जग संसार से हार के बैठे, सुना करे सबकी नीचे ऊंचे। जो भी जितने भी जीव जंतु हैं सब जीतना चाह रहे हैं। दाता कह रहे हैं जग और संसार से हार के बैठे, हारने की प्रवृत्ति हम डालें। और शाह मोहन फकीर वही जो रक्त को जार के सत्य को सींचे। सत्य को सींचने के लिए साधु हम हो गए तो ये थोड़ा है कि अब हम लैट्रीन लगेगी तो जाना है, तब तो पानी लेना है, लैट्रीन जाना पड़ेगा। लेकिन अगर दतुईन करना है तो हम अपने हाथ से दतुईन नहीं करते हैं। हम इतना आलसी न बन जाएं कि दूसरे के हम सहारे हो जाएं। जो हमें साधना है वो हम नहीं साधे, और आडंबर साध लिए हम कहीं आते नहीं, कहीं जाते नहीं, कुछ अपने हाथ से करते नहीं, बनाते नहीं, खाते नहीं। और जो साधना है कि सुमिरन साधना है, शब्द साधना है, ये साध नहीं पाए। और जो नहीं साधना था उसको हम छोड़ दिए। हम जब तक अभी उस लायक हैं, जब तक हम चल फिर रहे हैं, हम आडंबर ना अपने जीवन को बनावें, पाखंडी ना बना लें। जब चरणों नेह स्नेह भई, जब चरणों से परमात्मा की, ईश्वर से हमको प्रेम हुआ, स्नेह हुआ, जब चरणों नेह स्नेह भई, तो अजपा झनकार उठी तनवी से। तो अजपा अपने आप से जैसे स्नेह होगा, जैसे हमारे अंदर भक्ति आएगी, जैसे प्रेम उमड़ेगा, ये दुनिया अपने आप से छूटती चली जाएगी। अपने आप जब अजपा हमारे अंदर शुरू होगा, प्रेम एक बार उमड़े तो, प्रेम लगे तो, स्नेह जो है चरणों से हो तो, अजपा झनकार उठी तनवी से। झनकार, और वहाँ दाता लिख रहे हैं शब्द उठे झनकार भजो मन साईं साईं। जब झनकेगा, कोई गाली दे देता है तो दिमाग झनक जाता है, कोई हमारा अगर कुछ छीन लेता है तो झनकता है। और ये झनक संसार की ना झनक हमारे अंदर उठे, हमारे अंदर अपने कल्याण, अपने शब्द, अपने नाम का जब झनक उठने लगे, तब हम ये त्यागी, बैरागी, साधु, संत, भक्त हो रहे हैं। जब चरणों नेह स्नेह भई, अजपा झनकार उठी तनवी से, और सुनि बौराने बिरह में डोले।
सुनि बौराने, जो अचपा को सुन लेगा वो पागलपन, भक्ति पागलपन है, तजे लोक मर्जाद बढ़ाई, और बेशरम होए भक्ति तिन पाई। सुनि बौराने बिरह में डोलें, बोलें ना हाल सूरत से खींचे। अब उनको किसी से बोलने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। बिरही साधु ना छिपें जिन नाम चरण चित दीन, और मोहन अधर में धूनी ताक पे तन खाक पे दीन। जो लक्षण जिसके अंदर होते हैं वो अपने आप से जब जो चीज़ आती है तो लक्षण अपने आप बताना शुरू करते हैं कि इसके अंदर ये लक्षण है। सुनि बौराने बिरह में डोले, हरदम बिरही होके दर्द में चलना फिरना उठना उसका ध्यान ही है, शब्द ही है, नाम ही है। सुनि बौराने बिरह में डोले, और बोले ना हाल, हाल वो प्रकट नहीं अपने मन का करते हैं। और सूरत इसे खींचे, सूरत इसे शब्दों में, नाम में हरदम वो रहते हैं। जग संसार से हार के बैठे, कहाँ तक किसका जवाब दिया जाएगा। जो जहाँ तक जिसकी जानकारी है वहाँ तक वो हमें समझ रहा है। कोई देखेगा तो अपनी दृष्टि से चोर है तो हमको चोर देखेगा, व्यभिचारी है तो हमको व्यभिचारी देखेगा। हम कहाँ तक किसको उदाहरण देंगे कि नहीं हमको संत मानो। इसका मनाने का हमें क्या ज़रूरत है। हम मुकदमा से मनाने जाएंगे, लड़ के मनाने जाएंगे, हम किसी से झगड़ा करके मनाए जाएंगे। और ये चीज़ें जो हमारे पंथ में हो रही हैं कि दूसरे के ऊपर, हमारे यहाँ ज़्यादातर साधु लोग, हमारे यहाँ ज़्यादातर संत लोग, ज़्यादा भक्त लोग, जो हंस लोग, ये दूसरे के ऊपर सिर्फ अंगुली उठाते हैं, दूसरे में बुराई देखते हैं। और यहाँ दाता लिख क्या रहे हैं, सुनि बौराने बिरह में डोले, बोले ना हाल सूरत से खींचे, और जग संसार से हार के बैठे, संसार से हार के बैठे। हम जीतन के बैठेंगे तो लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। हम हार के बैठे, हम नहीं आपको अपने ज़मीन में नहीं रहने देंगे भैया, हम नहीं रहेंगे आपके यहाँ। हम लोग तो आज गूंगे मऊ जब हम लोग गए, गूंगे मऊ जब भेजा गया, जब वहाँ आश्रम बनाए तो जिनकी एक ज़मीन थी वो 2.5 साल के बाद बंजर की ज़मीन थी, झगड़ा करना शुरू कर दिए। और जब झगड़ा करना शुरू कर दिए, जब आश्रम थोड़ा सा बन गया, साफ सफाई हुई, तो जब गूंगे मऊ के लोग बनाए तो वो जा कर के अब झगड़ा करना शुरू कर दिए, हमारा आश्रम है, हमने बनाया है। गांव के लोग कहे कि ये बंजर की ज़मीन आप रहिए। मुकदमा दायर हुआ तो हम अपने से कहे, हमने कहा कि ये अब हम आए हैं जंगल में, अपने घर की, परिवार की सब कुछ ज़मीन छोड़ के अब आए हैं बंजर की ज़मीन के लिए मुकदमा लड़ें। सीधे सीधे हम गए, गुरुजी से बताए अपने कि हम रहेंगे नहीं वहाँ, अब हम जाएंगे वहाँ। क्या हुआ, पूछे क्या हुआ। हम गए, हम मुकदमा लड़ने लिए साधु नहीं हुए। हम वहाँ मुकदमा, दूसरे ज़मीन का मुकदमा लड़ें, हम मुकदमा नहीं लड़ सकते। वो नहीं, हमको अगर साधु मान रहे हैं तो हम ज़बरदस्ती साधु नहीं हमको मनाएंगे। हमारे लिए बहुत जगह है। गांव हम चले आए दाता जी के पास, गुरु जी के पास, और जहाँ चले आए तो सालों नहीं गए। फिर गांव वाले दूसरा आश्रम दूसरी ज़मीन पे फिर बनाए, और बना के तब फिर जब बनाए तब गए लेने के लिए, तब हम गुरुजी भेजे, तब वहाँ गए गूंगे मऊ। और आज तब से जब से निकले हैं सन 2011 से, आज वैसे लोग, वहीं के लोग, एक रामबोस सिंह हैं, वहीं तब से आज 12 साल से लिपाना पोताना, वही सैंताना, वही देख रेख करना, वही जब जाते हैं तो सेवा बंदगी करना। वहाँ बैठे रहते तो क्या करते, सिर्फ उसी को झाड़ू लगाते, इसमें बकरी ना आने पाओ, इसमें जो कोई आने ना पाओ, कोई नुकसान ना हो। जब साईं रखवार मड़ैया के हमरे, आज उसी तरीके से, अभी उसमें कुछ भी कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, उसी तरीके से जैसे था वैसे बना। वीडियो छोड़े थे, गए थे गूंगे मऊ, वो लोग देखे भी हैं और देख भी लीजिएगा, गूंगे मऊ का वीडियो पड़ा है। सहारे हम उसके रहें, हम क्या बनाएंगे। बना के संसार, सूर्य चंद्रमा धरती आकाश बना के कोई पहले से गया है। हम आप तो सिर्फ इसमें गुजर करने आए हैं, गुजर करके अपने कर्म को करने आए। अब इस कर्म में हम क्या कर रहे हैं, इसको हम अपना पाएंगे।
कि हमारा है। जग संसार से हार के बैठे, हम जीतने की कोशिश ना करें, जितना हो सके हारने का की प्रवृत्ति डालें। अगर जिंदगी को सुकून से जीना है, अगर अपने जीवन में शांति लाना है, अगर नफरत की आग से बचना है, तो इसका सहज उपाय संत लोग दर्शन कराते हैं कि सुनी जग संसार के हार के बैठे और सुना करे सबकी नीच ऊंचे। हमको आप कहने लगे, कोई कहने लगे कि नहीं आप ही शंकर जी हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, नहीं आप कबीर साहब हैं, आप पलटू साहब हैं, नहीं आप मोहन साहब हैं, तो हम हो जाएंगे, कहने से हो जाएंगे। हम कर्म करना पड़ेगा, हम मोहन साहब हो जाएंगे, हम सद्गुरु हो जाएंगे, हम संत हो जाएंगे। कोई कहने लगे नहीं तो आप बेविचारी हो, कुकर्मी हो, नीच हो, दुष्ट हो, तो हम कहने से नीच भी नहीं होंगे, दुष्ट भी नहीं होंगे। वो उसकी सोच है जो उसके सोच में आ रहा। कोई सम्मान के शब्दों से हमको सम्मानित कर रहा है और कोई अपमान के शब्दों से हमें अपमानित कर रहा है, वो उसकी सोच है, जो वो करेगा उसका फल उसके पास है। हम उसके शब्दों में अपना कर्म ना बदल लें। जग संसार से हार के बैठे और सुना करे सबकी नीच ऊंचे, सबकी नीच और ऊंच सुना करे। और शाह मोहन फकीर वही फकीर है जो संसार से फरक रहे। फकीरा उसी को कहिए, फकीरा उसी को कहिए, फरक संसार से रहिए। फकीरा उसी को कहिए, फरक संसार से रहिए। फरक, हम कितना फर्क संसार से हैं, दूर कितना संसार से रहते हैं। ये जंगल तो संसारे में है, आश्रम संसारे में है, कुटी हमारी संसारे में है, संसार से हम बाहर कहाँ हैं। जब हमारे विचार फर्क हो जाएं, सोच हमारी अलग हो जाए, चिंतन हमारा अलग हो जाए, ध्यान हमारा अलग हो जाए। संसार में है तो संसार में तो ये कुटी है, आश्रम है, जाति है, पंथ है, ये तो सब है। फर्क संसार से रहिए, जो दूर हो जाए, फर्क हो जाए संसार की गतिविधियों से, संसार के शब्दों से, संसार के नियमों से, संसार के कर्मों से, जो अपने को फर्क माने दूर कर ले। शाह मोहन फकीर वही फकीर है जो रक्त को जारी के सत्य को सींचे। रक्त तो जला रहा है ना, किसान अगर खेती कर रहा है तो उसका खून जल रहा है ना। कोई रोड पे अगर रोड बना रहा है, कंपनी में कोई अगर लोहे का या कोई काम कर रहा है, मशीन पर कोई काम कर रहा है, वो धूप में कोई काम कर रहा है तो जला रहा है ना। लेकिन सत्य के लिए जला रहा है कि झूठ के लिए जला रहा है? वो सत्य में जल रहा है कि झूठ में जल रहा है? जब हम अपना समय, अपना मन, अपना विचार, जब हम संतों के शब्दों में अपने को हम मिला दें, तो हम सत्य को सींच रहे हैं, अपने को जला के। जल रहा है, हर जीव जल रहा है, एकर हाहा कबहू न जाई, जल रहा है। सुलग रहा है। मालिक छोड़ी माया को ध्यावे, सो नर कलि कबहू ना पावे। सदा उतास हरख ना होते, धन के हेत जमा या खोते। सपने सुख संतोष ना आवा, रोय रोय जड़ जलम गवावा। बिना बूझ परे भवधारा, चीरे काल चढ़ाए आरा। उन चीर दुई पल्ला कीन्हा, दुर्मत मांस खाए सब लीन्हा। लय कलिया किमकीन, डरी डरी सब काट के। नाय डेग दल तललीन, जीव जामा सबसे गए। जल रहा है ये, लेकिन सत्य के पीछे जल रहा कि झूठ के पीछे? सब अपना खून जला रहा है। शाह मोहन फकीर वही जो रक्त को जार के, जो अपने को जला के और सत्य को, जो नाम को अपने में शब्दों में अपने को उतार ले, वही संसार से फर्क हो सकता, वही फकीर हो सकता, वही विषयों वासनाओं से दूर हो सकता। और नहीं तो ये चोंचला भरने से पंथ और संत बन जाने से
ये कुछ भी हमको हासिल नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ मिला है तो अहंकार मिला है। अहंकार में हम फूले फूले हैं कि हम उनसे कम नहीं हैं, उनके यहाँ हम जाते नहीं हैं, उनके यहाँ जाना नहीं चाहिए। बहुत बहुत लोग तो कोई कोई बताता है कि वो जैसे हम वीडियो ये छोड़ रहे हैं तो जो किसी काम का नहीं है, अभी एक भी शब्द का उनको ज्ञान नहीं, वो कहते हैं हम उनका वीडियो नहीं सुनते हैं। कहाँ से सुनोगे? क्योंकि इतना बुराइयों से भरे हो, इतना ईर्षा द्वेष नफरत से भर चुके हैं। वो अच्छी चीज़ से सुनने से नफरत होगा, क्योंकि पाप है ना। ये हमारे शब्द नहीं, ये महापुरुषों के शब्द हैं, जिनका ये पंथ है उनका शब्द है। इस पर थोड़ा सा कह के तो देखो, जो हम सुना रहे हैं ये किसी की दया और कृपा है तभी ये शब्द निकल रहा है, ये मेरे बस की बात है। कृपा करो तो मूर्ख बखाने। कृपा अगर हो, पुरुष पुराण को वर्णत हो कि चारु युग को सार मोहन आदि अंत मध्य में पूरी राहाकार। पुरुष पुराण समर्थ साई ताकि गति कुछ बरन न जाई। शेष शारदा कही सब थाके सेवक के मुँह एक कहाँ लय भाग है। अनुभव चरित अकहा कह वाणी कैसे कहो प्रभु चरित्र बखाने। को यस आय अंत प्रभु जाने और कृपा करो तो मूर्ख बखाने। अति कृपाल प्रभु दीन दयाला और पलमा सेवक करत निहाला। जिह चाहो तिह तनिक में तारो और तिनुका से पर्वत कैरारो। पुरुष अधम उदाहरण पलमा पापी तारते बेशक होए भवपार साहन साही शब्द ले। किसी की जागीर नहीं संत की वाणी, वो संत सबके लिए लेके आते हैं। और किसी में दोष देखने की हमारी जो ये हम परंपराओं में बंध के स्वयं अभी एक कदम चले नहीं और दूसरे को शब्द वाणी दो चार याद करके हम दूसरे के ऊपर अंगुली उठाते हैं। हम कितने नीचे अभी हैं और कितने नीचे हम जाएंगे। खुद पुरुष को खोज के तासे इश्क लगाए ध्यान वही को धरिए और वाणी शब्द विचार बूझ संतन में करिए। ये दाता साईं मोहन शाह दाता लिख के गए हैं। खुद पुरुष को खोज के खोजो जो खुद में समा रहा हो, खुद को जिसकी जानकारी हो, खुद का ध्यान जो करता हो। खुद पुरुष को खोज के वही खुद पुरुष है। और तासे इश्क लगाए, उसी से प्रेम लगाइए। और ये पंथ से प्रेम लगाने से, भेष से प्रेम लगाने से, ये परंपरा से प्रेम लगाने से कल्याण ना तो हुआ है किसी का, ना होगा। वाणी शब्द विचार बूझ संतन में करिए। बस ऐसे ढोल बजा के, हारमोनियम बजा के, गा के और पूरा जीवन बीत जाएगा। और कह दीजिए कि कुछ हमारे जीवन में उतरा हो, तो उतरा कुछ नहीं। उतरा अगर है तो उनके पास जाना मत, उनके यहाँ मत जाना, वो कतई अच्छे नहीं हैं। हमारे पास आओ, नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अगर उनके पास जाओगे तो तुम्हारा फूल बंद हो जाएगा। ये भक्ति रह गई, ये सधुई है। नफरत से भरे बैठे हैं हम। वाणी शब्द जो बेचारा आया है कल्याण के लिए, उसको अंधकार में डाल के, अपनी परंपरा में उसको बांध के और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, चढ़ावा ले रहे हैं। और कुछ कोई ज्ञान नहीं, न भक्ति का ज्ञान हुआ। जो बेचारा गृहस्थ आदमी कमा रहा है वो ला करके हमें चढ़ा दे, नहीं कहीं अलग चला जाएगा तो इसको ज्ञान हो जाएगा, कहीं शब्द की बूझ पैदा हो जाएगी तो ये हमारे पास आना जाना बंद कर देगा। ये हमारे यहाँ लिखा नहीं है। ये जिसने पंथ चलाया है, जिसने ये शब्द को लिखा है, ये उनके शब्द हैं। खुद पुरुष को खोज के तासे इश्क लगाए ध्यान वही को धरिए। वाणी शब्द विचार बूझ संतन में करिए और परे इष्ट तेहि जानिए। वही सबसे बड़ी हमारी इष्ट है, वही सबसे बड़ा हमारा संरक्षक है, वही हमारा सतगुरु है, वही हमारा देवता है, वही हमारा कल्याणकारी है। जो अनुभव दे लखाए, जो हमको अनुभव लखा दे, दर्शन करा दे। और सतगुरु साईं पूजिए जाकर सकल बनाओ। जो हमारा प्रभु है, साईं है, स्वामी है, उसी को पूजिए। वो जो संपूर्ण सृष्टि के रचना करने वाले हैं, रचयिता हैं। जाकर सकल बनाओ, जिसने सब कुछ बनाया। जिसे चढ़ी बैराग सो घर बन त्यागते और माया दिया दुरियाए पास नहीं राखते।
काया माया को जाल है। माया मतलब ये नहीं हुआ कि थाली फेंक दो, ये लोटा गिलास फेंक दो, पंखा ना लगाओ, बिजली ना लगाओ, तो तुम माया जीत चुके। माया जब से मन से नहीं निकलेगी तो चाहे पर्वत पर चढ़ जाए तहां जीव बूढ़त है, वहाँ इच्छा हरदम बनी रहेगी। कोई आता तो गिलास हमको दे, एक गिलास पानी दे देता। तो माया से कहाँ हम विरक्त हुए। अगर जो चीज़ें, ये शास्त्र सम्मत बात है कि हम पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं कि ये हमें नहीं चाहिए, और अंदर से इच्छा लगी रहती है कि ये मिल जाता तो अच्छा रहता, वही पाखंड है। जब हम हमारे अंदर ना व्यापे, जहाँ नहीं काल कर्म गति व्यापे। हे प्रभु, जहाँ ना काल और ना कर्म की गति असर करे, और ना ही संशय संसारी, ना हमको संशय रहे, और ना हमें संसार का कोई ज्ञान हमें अपने बस में कर पावे, नहीं संशय संसारी। आरती करो तुम्हारी सतगुरु, सुनिए अरज हमारी। हे प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी अर्जी, हमारा निवेदन आप सुन लीजिए, और क्या कर दीजिए कि लेओ चढ़ाए गंगन घरे, अपने घर में गंगन में हमें चढ़ा लो, हमारी सूरत मोर संभारी। जैसे कोई बुजुर्ग होता है या बच्चा होता है, नादान होता है, कहीं सीढ़ी पे चढ़ने लगता है तो उसको सहारा की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हम नादान असहाय हैं। हे प्रभु, हम आपके बिना नहीं चढ़ सकते हैं, गंगन में नहीं जा सकते हैं उस स्थान पे, इसलिए आप हमें चढ़ा लीजिए, ये निवेदन करता है भक्त। सूरत मोर संभारी, आप ही संभारोगे तभी हमारी सूरत संभलेगी, नहीं हमारी, हम कामी क्रोधी हैं, लोभी हैं, हमारी सूरत नहीं संभल पाएगी। और जहाँ नहीं काल कर्म गति व्यापे, जहाँ हम, जब आप अपने पास हमको बुला लेंगे, चढ़ा लेंगे, सूरत हमारी संभल जाएगी। जहाँ न काल की और कर्म की गति व्याप रही है, असर कर रही है, नहीं न संशय है, न संसारी का कोई ज्ञान है, न संसारी है, वहाँ हमको ले लीजिए प्रभु, वहीं हमको पहुँचा दीजिए। ये निवेदन करता है भक्त। नहीं संशय संसारी, नहीं संशय संसारी, आरत करो। हे प्रभु, तुम्हारी आरती हम कर रहे हैं, निवेदन करते हैं, और निरखत रहो रही दिन प्रभु तुमका। हम और किसी को अब ना देखें, निरखना माने देखना, दर्शन करना। रईन दिन, रातों दिन प्रभु हम आप ही को अब देखें, और हम अब किसी को ना देखें। ये है माया दिया दुरियाए पास नहीं रखते। हम जंगल में बैठ जाएं लंगोटी लगा के, कुछ हो ना हमारे पास, वो कामना इच्छा हमारी बनी रहा कि हमको ज़मीन चाहिए, हमारी ये आश्रम पट्टा हो जाए, हम तहसील जाएं, हम SDM के पास जाएं, कहीं मुकदमा दायर करें, तो कहाँ हम संशय और संसारी से कहाँ बच रहे हैं, कहाँ हमारी सूरत गंगन में गई है, कहाँ हम उसको निरख रहे हैं। हमको तो आश्रम दिखाई देता है, हमको तो कुटी दिखाई देती है, हमारा चेला कहीं ऐसा ना हो उनके पास चला जाए तो हमारा धंधा मिट जाए, हमारा बिजनेस कहीं ख़त्म हो जाए। जब हमारी सूरत उसको निरखने लगेगी, निरखत रहो रईन दिन प्रभु तुमका। और नख सिख, नख माने नाखून से लेके सिख माने सर तक, हम आप ही का दर्शन करें। अनिहारी माने दर्शन करते रहो स्वरूप तुम्हारे रूप का। नख सिख छवि अनुहारी, प्रभु तुम्हारे रूप का हम दर्शन करते रहे। और मोहन शाह चरण करें आरत, कभी अहंकार ना लावें हम कि हम बहुत बड़े संत हुए, साधु हुए, हम तपस्वी हुए। हम चरणों के गुलाम बनने के लिए भेष बनाए, महंत बनने के लिए, सतगुरु बनने के लिए नहीं हम ये भेष बनाए हैं। हम भेष प्रार्थना करने के लिए, निवेदन करने के लिए। प्रभु हमारी विनती सुनो। मोहन शाह चरण करें आरत, और बार बार बलिहारी, बलिहारी माने न्यौछावर। प्रभु हम आपके चरणों पे न्यौछावर हैं। अब हमको और हमारा कहीं कोई ठिकाना नहीं है, और हम अगर इस संसार में ठिकाना चरण के अलावा बना रहे हैं, शब्द के अलावा अगर हम अपना ठिकाना कहीं बना रहे हैं,
नाम के अलावा अगर अपना कहीं ठिकाना बना रहे हैं, दोस्ती हम किसी से कर रहे हैं, तो हम ना साधक हैं, ना संत हैं, ना साधु हैं, कुछ है नहीं। मोहन साह चरण करें आरती बार बार बलिहारी, और आरती करो तुम्हारी, सतगुरु सुनिए अरज हमारी। जिसे चढ़े बैराग सो घरवन त्यागते, और माया दिया दुरियाए पास नहीं राखते। माया को हम दुरिया दिए पास नहीं रहते। दुरियाना का मतलब कि हमारा अब उसमें मन नहीं जा रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है। रिद्धि सिद्धि संपत जहाँ हाजिर, माया हुकुम कचेरी, जिन पर कृपा पलक हर फेरी। ये सब तो जब स्वभाव है तपस्वी का, ये जब तपस्या कोई करेगा तो स्वतः अपने आप से धन माया वैभव समाज संपत्ति अपने आप से आएगी। लेकिन इसका असर हमारे ऊपर ना हो। माया दिया दुरियाए पास नहीं राखते, और डारा मोड़ मुड़ाए तो ज्ञान को मजबूत है। डारा मोड़ मुड़ाए ज्ञान को मजबूत है, मोड़ मुड़ा लिए और ज्ञान हमारा मजबूत नहीं है। और छोड़ी बैठा सब काम संत है अवधूत है। कोई काम हमारा छूटा है कि नहीं छूटा है, क्योंकि बहुत स्पष्ट कहने में थोड़ा सा सत्य कड़वा होता है, किसी किसी को बुरा लगना लगता है। छोड़ बैठे सब काम संत अवधूत है। संत और अवधूत वही है कि जो छोड़ बैठा सब काम। और काम हमारा छूट रहा है कि काम हमारा बढ़ रहा है। काम का मतलब क्या होता है? इच्छा। इच्छा हमारी बढ़ रही है कि घट रही है, ये हमें देखना है। और इच्छा अगर बढ़ रही कि और चेला चाहिए, अभी हमको और आश्रम चाहिए, हमें और हमारा जय जयकार चाहिए, हमें और प्रसिद्धि चाहिए, हमारी यश कीर्ति होना चाहिए, तो ना हम संत हैं और ना हम अवधूत हैं। छोड़ बैठा सब काम संत अवधूत है। जितना त्याग हम कर ले जाएं, जितना हमारी छोड़ने की प्रवृत्ति हो जाए, जितना हम छोड़ने का स्वभाव बना लें, वही हमारी भक्ति है, वही हमारा कल्याण है, वही हमारा त्याग है। और जितना हम पकड़ने का स्वभाव बना रहे, हमारे ऊपर तो ब्लेम लोग लगा रहे हैं कि पैसा कमा रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हम तो आश्रम छोड़ के बना के छोड़ दिए गूंगे मुँह वाला। साल में एक बार जाते हैं, एक एक बनाया जो जहाँ जहाँ बैठा है छोड़ के देखे तो। और यहाँ भी अगर कोई लेना चाह रहा हो तो ये भाषण नहीं दे रहे हैं, कोई लेके तो देखा, अगर नहीं छोड़ देंगे झेक झटके में। छोड़ने की प्रवृत्ति तो डालो। यहाँ आश्रम के लिए लोग मुकदमा चला रहे हैं, डेली डंडा लेके आश्रम में अपना बांस कोई रखा रहा, तो कोई कोठी रखा रहा, कोई लकड़ी देख रहा। जो हम करने गए हैं वो उद्देश्य में हम हैं या उससे कहीं बाहर हैं? उद्देश्य हम हीनता हमारी है कि उद्देश्य हम पर हम चल रहे हैं? हम अपने को विचार करते रहें। छोड़ बैठा सब काम, करने कराने वाला कोई दूसरा है, हम निमित्त मात्र हैं। हम जब उसके गुलाम हैं, उसके दास हैं, उस पर वारी हैं, उस पर फिदा हैं, उसी को समर्पित कर दिए हैं, तो हमारा अपना कौन सा काम रह गया? हमारी तो आर पार होई गए, आन की हम का जानी। जब हमने मूड मुड़ा लिया है, मूड मुड़ाने का मतलब होता है जब कोई ख़त्म हो जाता है, इसका 10वां और 13ही होता है, तो मूड मुड़ाता कि आज हमारे पिताजी से हमको छुटकारा मिल गई। मूड मुड़ाने का मतलब क्या है कि हम दुनिया से छुटकारा ले लिए, अब हम मुड़ा दिए। मुड़ाने का मतलब मुड़ गए, हमारा जो दिशा है वो दूसरी तरफ मुड़ गया। अब इस संसार के कर्मों में हम अब नहीं फंसेंगे। मुड़ाने का मतलब मुड़ जाना। तो हम मुड़े काम से कि नहीं मुड़े, क्रोध से मुड़े कि नहीं मुड़े, लालच से मुड़े कि नहीं मुड़े,
अभी हमारा रुख बदला कि नहीं बदला, ईर्ष्या द्वेष नफरत से हम अभी मुड़े कि नहीं मुड़े, अभी हम संतों की वाणी में प्रवेश किए कि नहीं किए, उसको धारण किए कि नहीं किए। और अगर नहीं किए तो फिर अब हमारा जीवन है, संत तो सिर्फ रास्ता बताते हैं अपने शब्दों में कि जल्दी करो, डारा मोड़ मुड़ाए ज्ञान को मजबूत है। अगर ज्ञान का कच्चा है तो मोड़ मुड़ाने से वो साधु और संत भगत नहीं होगा, मुड़ने की क्षमता नहीं है। अगर हम मुड़ जाए मुड़ा के, हम अब संसार के लायक नहीं रह गए। संसार बढ़िया बाल रखता है, बढ़िया झाड़ता है तो संसार में प्रवेश करता है ना, और हम मुड़ा के मुड़ गए। अब हम इंद्रियों के नहीं रह गए, परिवार के नहीं रह गए, जाति के नहीं रह गए, कुल खानदान के नहीं रह गए, विषय भोगों के नहीं रह गए। और अगर हम विषय भोगों के हैं, अगर अभी हमको ये सता रहा है, संसार सता रहा है, अपना कुल खानदान सता रहा है, अपनी जाति अपना पंथ सता रहा है, तो अभी हम कुछ मुड़े नहीं हैं, अभी हम उसी में आसक्त हैं। सिर्फ ढोंग फैलाएं, दूसरे को बता रहे हैं कि तुम ये करो रक्षा होगा, कल्याण होगा, लेकिन उसको हम करने के लिए राजी नहीं है, हमको नहीं करने आया। डारा मूड़ मुड़ाए ज्ञान को मजबूत है, अरे हाँ हो मोहन छोड़ बैठा सब काम। बैठने का मतलब क्या है, एक ऐन कानून पर रहने का मतलब क्या है कि अब ये लक्ष्मण रेखा है, इस रेखा से, शब्द की रेखा से हम बाहर ना जाएं। जो शब्द हमारे लिए संत खींच दिए हैं, जो दे दिए हैं, उसी शब्दों की रेखा पे हम हरदम रहें, उसी शब्दों में हम रहें, तो हमको इस संसार में कोई नहीं पकड़ सकता। नहीं, अगर हम शब्द से जैसे बाहर जाएंगे, बस सब हमको पकड़ने वाले, लूटने वाले, सताने वाले, परेशान करने वाले सब हैं। शब्द में हम रहें तो ये कर्म हमारा जो भी हम कर रहे हैं, ये असर हमको फंसा नहीं सकता। शराबी थोड़े खराब है, उसकी आदत खराब है। एक बार शराब कोई पी के छोड़ ले तो शराब उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। ये माया थोड़े खराब है, माया के पीछे जब हम नाचना शुरू कर दिए, आसक्त हो गए। ये काया थोड़े खराब है, जब काया के हम चक्कर में, इसी के सुख साधन और इसी के भोगों में जब हम लग गए, इसी की पूर्ति में लग गए, तो ये खराब है। और ये तो साधना के लिए मिला। पैसा नहीं अगर आपके पास है तो कैसे आप अपने सर पे कुछ कैसे छाया करेंगे। लेकिन हम आसक्त ना हो जाएं उस छाया में। हम भजन के लिए या रहने के लिए, गुजर करने के लिए हम जो उसको बनाए हैं, तो आसक्त, क्योंकि हमारा देश कोई दूसरा है, जाना कहीं अलग है। जो प्रभु बना रहे हैं, जो उनकी कृपा से हो रही है, सब उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद है। अब कोई प्रसाद छीनने लगे कि नहीं, हटो हटो हटो, हम तुमको यहाँ से नहीं रहने देंगे, तो अब हम वहाँ झंडा गाड़ देते, नहीं ये हमारा आश्रम है, तो कहाँ उसमें हमारे माँ कहाँ अंतर है। भैया ये तुम्हारा है, तुम लो, तुमको स्वीकार हो, हम काहे के लिए वकील करेंगे, हम काहे के लिए मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन जब हमको अहंकार है, हम संसार में अभी विषयों में बह रहे हैं, आसक्ति हमारी अभी ज़्यादा है, तो हम मुकदमा दायर करेंगे, लड़ेंगे, चेला लेके 150 पैसा से हम अपना अधिकार जमाएंगे, हम तुमसे कमज़ोर नहीं हैं। तो कहाँ हम संत हुए। शाह मोहन फकीर वही जो रक्त को जार के सत्य को सींचे। हम रक्त को जार के संसार को, झूठे को ना सींचें, सत्य को सींचें। जितना हम नाम में, जितना हम शब्द में, जितना हम ध्यान में, जितना हम अभ्यास में रह रहे हैं, वही हम समझिए कि अपने रक्त से सत्य को सींच रहे हैं। जितना हम ध्यान से अलग हैं, जितना हम शब्द से दूर हैं, जितना हम वाणी से अलग हैं, उतना हम झूठ में फंसे। हम झूठ को सींच रहे हैं। इसलिए भेष और पंथ ये कल्याण नहीं करेंगे। कल्याण हमारा करेगा तो सिर्फ और सिर्फ सुमिरन करेगा, भजन करेगा, त्याग करेगा। हमारा
कानून करेगा रक्षा। जितना हो सके हम अपने अंतर मन में शब्दों को उतारें महापुरुषों के। वाणी में हरदम चिंता नहीं, चिंतन करते रहें। जहाँ भी बैठें, उठते बैठते, सोते जागते, सत दस्तूर पूर्व पद परे सोई मीत परमान, हंसन को यह हसर है एक इन पर ध्यान। सत्य दस्तूर माने नियम, वजूद, सिद्धांत हमारा सत्य का है, झूठ का नहीं। सत्य दस्तूर पूर्व पद वही पूर्ण हमारा है और वही पद है हमारा परमात्मा है। सत्य दस्तूर पूर्व पद परे सोई मीत परमान। परे जो है सबसे अलग जो है वही हमारा हितैषी, मीत माने हितैषी है और ये प्रमाणित है, ऐसा नहीं है यहाँ हमारा कोई हितैषी नहीं है। जो भी है सब मदद अपना मतलब निकालने वाला है। सत दस्तूर पूर्व पद परे सोई मीत परमान, प्रमाणित है कि वही हमारा मित्र है। और हंसन को या हस्त्र है, हमें हस्त्र, यही हमारा हस्त्र है। यही अंतकाल में हमारा यही फैसला होगा। जो सत्य से प्रेम करेगा, तमन्ना क्या है, बहुत कहते हैं तुम्हारा हस्त्र क्या होगा, तुम्हारा अंत, इसका जो कर रहे हो इसका हस्त्र क्या होगा, इसके बारे में सोचे हो। हस्त्र का मतलब क्या होता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा आएगा कि बुरा आएगा। तो हस्त्र हमारा यही है कि हम सत्य को धारण करें, तब तो हमारा हस्त्र अंतिम में कल्याण का आएगा। और नहीं तो अगर हमारा सत्य जो है दस्तूर हम नहीं बना पाए, सत्य को हम अगर नियम सिद्धांत नहीं बना पाए, अपने जीवन को हम सत्य में नहीं ढाल पाए, हम सत्य में नहीं शब्दों में उतार पाए, नाम में नहीं उतार पाए, तो ना हम पूर्ण हुए और ना हमको कुछ प्राप्त होगा। सत दस्तूर पूर्व पद परे सोई मीत परमान, और हंसन को यह हसर है एक इन पर ध्यान। हमारा हस्त्र क्या है, हमारा रिजल्ट क्या है, हमारा परिणाम क्या है, हमारा फैसला क्या है कि हमारा एक इन पर ध्यान होना चाहिए। हम इस आइन से हमारा ध्यान टूटने ना पाए। हंसन को यह हसर है एक इन पर ध्यान, जो दायम दाहतूर पर ठाड़े। जो इस संसार में ऐसा बंदा हो जिसका ऐसा दावा हो, जिसकी ऐसी प्रतिज्ञा हो, जो दायम दाहतूर पर ठाड़े, तो सदा बहाल पुरुष के प्यारे, वो हरदम प्रभु के प्यारे हैं। दायम माने बंदा, प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प, जो दायम दाहतूर पर ठाड़े सदा सदा के लिए। अब उससे अलग नहीं, प्रतिज्ञा कर लिया। जो दायम दाहतूर पर ठाड़े, दाहतूर माने नियम सिद्धांत, वजूद, ईमान, जो दायम दाहतूर पर ठाड़े तो सदा बहाल पुरुष के प्यारे, वो सदा प्रभु के प्यारे हैं। और सोवत जागत हुकुम न टारे। हुकुम जो हमको परमात्मा का आया है, ये संत का शब्द कि तुम ये आधारण करो, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं। सोवत जागत हुकुम न टारे, और हरदम हाजिर पलक निहारे। हरदम हाजिर पलक को निहारते रहे कि हमारे लिए कोई आदेश हो जाए। सोवत जागत हुकुम न टारे, हरदम हाजिर पलक निहारे। और सो सत धर्मी जीव सयाना, वही सत धर्मी है इस संसार में और सयाना है। मालिक दाता सदा सत्य जाना, मालिक प्रभु के सिवा और किसी को नहीं जानता कि सब कुछ देने वाला हमारा प्रभु है। मालिक दाता सदा सत्य जाना, सदा सत्य जो है वही हमको सब कुछ पहुंचाएगा। सो सतधर्मी जीव सयाना, मालिक दाता सदा सत्य जाना। सदा सत्य, अगर मालिक उसी को सत्य को जान रहा है, सो तो सतधर्मी जीव सयाना है, वो बड़ा है इस संसार में, होशियार है, और नहीं तो नादान है। आपन गरज हरज न माने, जब हमारी गर्ज कोई होती है तो हर्जा नहीं दिखाई देता है,
लेकिन आज हर्जा हमको क्यों दिखाई दे रहा है? शब्द हम क्यों नहीं धारण करना चाहते? नाम क्यों नहीं कि हमारा काम संसार का छूट जाएगा? और सबसे बड़ी गर्ज हमारी ये है कि 84 के बंधन किसी तरीके से हम कटा लें किसी से। और अगर 84 का बंधन नहीं कटा तो बार बार इसी में आना जाना पड़ेगा। हर्जा हम कर रहे हैं भजन का, गर्ज हमारी जो है वो महापुरुषों से है, सद्गुरु से है, संतों से है। इसमें गरज नहीं, हम जब समय पावें तो अगर कोई विचारवान हमको महापुरुष मिले तो हमको उसकी चाल चलन नहीं देखना, उसकी योग्यता, उसके अनुभव, उसके शब्दों को देखना, इसको जानकारी कहाँ तक है, उस जानकारी से अपने जीवन में कनेक्शन जोड़ के और जीवन में कुछ अपने जीवन में प्रकाश लावें, तब तो हम होशियार हैं, बुद्धिमान हैं। और अगर हम आश्रम देख के प्रेम करते हैं, आडंबर पाखंड देख के बोलते बाबा कुछ नहीं है, जानते बाबा कुछ नहीं है, लेकिन अब रही बात, हम गुरुद्वारा हमारा है, हम यहीं से जुड़े हैं, अब हम दूसरी जगह कहाँ जाएंगे? तो अब्धु जान जान पशु होइगे, जान जान करके अगर हम पशु गति पे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा कल्याण कौन करेगा? इसलिए जान करके और मानने की हम क्षमता बढ़ावें। जानकारी बहुत है लेकिन मानने की क्षमता हमारी जो कम है, यही हमारी अज्ञानता हमको कुछ करने नहीं दे रही। इसलिए जाने और उसको माने, जान मान पहचान ले, लाग छोड़ बेलाग, और जाहिर सतगुरु अकबाल है, मेटे भाग ये भाग। जाने और फिर उसको माने, और मानने के बाद में पहचान, अपनी पहचानने की शक्ति बढ़ाओ, हम पहचाने, जान मान पहचान ले, और लाग छोड़ बेलाग, वो किसी पंथ का नहीं, किसी लाग में नहीं रहता, सिफारस की चीज़ ये है नहीं। हमको तो हम लोग तो कहते थे, इसीलिए मिटाने के लिए ना जाने क्या क्या किए। जैसे साईं किसी के बंधन में थे, साईं किसी की बपौती है, साईं किसी के गुलाम हैं। सत्य किसी का गुलाम नहीं है। यह अहंकार निरर्थक मत बढ़ाइए, किसी को सताइए मत। साईं सबके हैं, साईं सबको सार है, और चतुर्भुज मत आली, और हंस तारन के हेतु को अरस पठे बहुदेव, सुनत अरस की बात को पाप जाए सब भाग। अरस की बात को सुनते ही सारे पाप हमारे भाग जाएं, और तुरते पापी तरत हैं जो रहें चरण में लाग। तुरंत कहते हैं तत्काल पापी, पापी वहाँ पापी पुण्य उतरे पारा, ये सतगुरु हैं खेवन हारा। पापी पाप तो देखा नहीं जाता, तुरते पापी तरत हैं। ये शरीर है, शरीर इंद्रियां जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, जो हमको करना है हम करते रहेंगे। वो इंद्रियां जब भेजी गई हैं साथ में तो अपना कर्म तो करेंगी, और इंद्रियां कर्म करेंगी तो पाप होगा। लेकिन वो जिसने बनाया है तो वही तो इंद्री बनाया है, वो तो नहीं दोष देख रहा है। हम कौन दोष देखने वाले? उसमें सब कुछ गलत है। एक चीज़ तो अच्छा है कि प्रभु का नाम ले रहा है, प्रभु के शब्दों को का ध्यान कर रहा है ना। सुनत अरस की बात को पाप जाए सब भाग, और तुरते पापी तरत हैं जो रहें चरण में लाग। चरणों में हम किसी तरीके से लगें बाबू भैया, हम पंथों में ना लगें, भ्रम में ना लगें, आडंबर में ना लगें, हम बिना मतलब की बातों में ना लगें, आलोचना और बुराई में ना लगें। हम अगर लगें तो चरण में लगें। कौन क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, ये उसका जीवन की उसकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुरंत चरणों में लग जाएं। अगर अपने पापों को धुलाना है तो हम परमात्मा के शरण में चले जाएं। तो हम अगर अपने को उद्धार करना है तो हम संतों की वाणी को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें, उतार लें। निश्चित है कि कोई कष्ट नहीं रहेगा, निश्चित है कि ये पाप सब भाग जाएगा, निश्चित है कि हमारा कल्याण होगा। तुरते पापी, अब ये हमारी बात नहीं लिखी है, तुरंत कहते हैं। सुनत अरस की, मेरे भैया मेरे बाबू जो लोग भी सुन रहे हैं तो सुनने की आदत डालें। कोई अगर अरस की बात बोल रहा है, उसकी बूझ सूझ अगर है,
उसको हमको शब्दों से जगा रहा है, तो आडंबर और पंथ में न फंसो, जल्दी साथ कर लो, जल्दी मिल लो, जल्दी से अपना लो, भलाई इसी में है। ये भेष में, भूषा में, पंथ में, आडंबर में बाबू कुछ नहीं रखा है। इस बंधन से जितनी जल्दी हो सको, अगर कल्याण चाहते हो तो महापुरुषों की वाणी को अपना के उस बंधन से जल्दी तोड़ करके निकलने का प्रयास करो। नहीं तो बंधन, संसार के बंधन में थे, अब हम पंथ के बंधन में फंस के अब उसी में हम परिक्रमा करना शुरू कर दें। तुरते पापी सुनत अरस की बात को, पाप जाएं सब भाग, और तुरते पापी तरत हैं जो रहें चरण में लाग। चरण में किसी भी तरीके से लग जाइए। हम अपने को किसी भी तरीके से इस मन को चरणों से जोड़ लें। जिस वाणी से, जिस शब्द से, जहाँ से कल्याण की उम्मीद हमको लग रही हो, हम सुनें, समझें और वहाँ पहुँचने का मन बनाएं, उनसे मिलने का मन बनाएं, उनसे शब्दों का कुछ न कुछ प्राप्त करने का निवेदन करें, प्रार्थना करें। क्योंकि शब्द सब में नहीं होता है, और है तो वो शब्द पहचान नहीं करा सकता, शब्द को पहचान नहीं सकता है। तो जान ईमान पहचान ले, लाग छोड़ दे लाग। और जाहिर है सतगुरु का अकबाल है, कृपा है, भेंट मेटे भाग्य अभाग्य, ये छिपा नहीं है। वो भाग्य और अभाग्य मेट देगा। जानो और पहचानो, जानो और मानो फिर पहचानो। ये महापुरुष लोग निवेदन करते हैं, संदेश देते हैं, दर्शन कराते हैं। इसमें विलम्ब ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जो लोग सुन रहे हैं दूसरों तक ज़रूर इन शब्दों को पहुंचाइए, चैनल को और आगे तक बढ़ाइए, सब्सक्राइब कराइए। और इतना आप लोग कीजिए कि कमेंट ज़रूर करते रहिए। अपना जो भी जिज्ञासा है वो कुछ कहते रहिए।